तो अभी तक हमने देखा था कि लिन ने मास्टर तैंग से अपना बदला ले लिया था और अब वो कहीं पर जाने के लिए रेडी हो गया था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन एक माउंटेन वाले एरिया से होकर गुजर रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कोई कल्टीवेटर इसका जावा कंट्री से पीछा कर रहा था, लेकिन असल में लिन इसके कल्टीवेशन को नहीं देख पा रहा था। इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने एंशिएंट फॉर्मेशन का यूज करता है ताकि वह अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल सके। तभी हम देखते हैं कि वो सीनियर भी उस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर भी लिन यहाँ से बचकर निकल गया था। फिर हमें पता चलता है कि इसका नाम नाडो है और फिर वो कहता है कि यह तो एंशिएंट फॉर्मेशन का यूज करके मुझसे बचना चाहता है और हम देखते हैं कि वो अभी भी तुरंत इस पर अटैक कर देता है। तब इसे देखकर लिन भी इसके अटैक को रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो असल में इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए वो समझ जाता है कि इसका सामना करना इतना भी आसान नहीं होगा और अब हम देखते हैं कि वो अपने मस्कीटो का यूज करके यहाँ से भागने लगता है। मगर तभी हम देखते हैं कि नाडो को इसमें बिल्कुल भी जानी पहचानी सी पावर महसूस होती है और इसीलिए वो इस बात से हैरान होता है। वहीं लिन कहता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर यह चीज तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने फॉरबिडन फ्लैग वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है। मगर तभी हम देखते हैं कि नाडो भी काफी स्पीड से इसके सामने आकर खड़ा हो गया था और वो इसके पास फॉरबिडन फ्लैग को देखकर हैरान होता है। इसके बाद नाडो लिन से कहता है कि ये तो एक छोटा सा स्टार है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर ऐसा मैजिक वेपन भी होगा। जिसके बारे में सुनकर लिन सोचता है कि इसे मैंने जर्नी से पहले ही कल्टीवेट कर लिया था, नहीं तो मुझे लगता है कि अगर ये मेरे पास में नहीं होता तो अब तक पता नहीं इसने मेरे साथ में क्या किया होता। फिर वो नाडो से कहता है कि सीनियर आप तो काफी टाइम से मेरा पीछा कर रहे हैं, लेकिन मैं असल में इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता और इसलिए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार बात क्या है। तब यह सुनकर नाडो सोचता है कि मैं भी अपने कल्टीवेशन के पीक में था, मगर अब तो मेरे पास में केवल 3 सक्सेस पावर बची हुई है और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मैंने इसके साथ में फाइट करने के लिए कोशिश किया तो फिर शायद मेरी कल्टीवेशन फिर से नीचे आ जाएगी। अब इसीलिए वो लिन से केवल इतना कहता है कि तुम मुझे वो स्टोरेज बैग दे दो जिसे कि तुम गॉड लाइन से लेकर आए थे। तब इसके बारे में सुनकर लिन को भी इसके बारे में याद आता है क्योंकि उसे ट्रेजर पवेलियन में एक स्टोरेज बैग मिला था। अब इसीलिए वो नाडो से पूछता है कि क्या आप इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तब इस पर नाडो भी कहता है कि हाँ और फिर हम देखते हैं कि लिन ने इसे दे दिया था। तभी नाडो कहने लगता है कि सीरियस इंजरी की वजह से मेरी कल्टीवेशन ड्रॉप हो गई थी, इसलिए मैं ट्रेजर खोजने के लिए गॉड लाइन में जाना चाहता था ताकि उसका यूज करके मैं अपने कल्टीवेशन को स्टोर कर सकूं। मगर ना चाहते हुए भी मैं वहां पर फाइट में इन्वॉल्व हो गया जहां पर कि गुआम और उसके लोग लगातार मेरा पीछा करने लगे थे। इसीलिए मैंने अपने पास वाले ट्रेजर को ट्रेजर पवेलियन में छिपा दिया था क्योंकि इसके अलावा मेरे पास में और कोई दूसरा रास्ता नहीं था और फिर मैंने सोचा था कि मैं बाद में जब इनसे बचकर वहां आऊंगा तो फिर मैं अपने ट्रेजर को ले लूंगा, लेकिन आखिरकार ये असल में तुम्हारे पास में ही आ गया। तब इस पर लिन कहता है कि मैंने तो इसे लौटा दिया है और अब इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मगर तभी हम देखते हैं नाडो ने इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, इसीलिए लिन भी अपने पावर का यूज करके इसे रोकता है और हम देखते हैं कि वो इसके सामने कमजोर पड़ने लगा था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने लाइटनिंग वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और इसी के साथ उसने अपने फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके पावर को देखते ही नाडो की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी और हम देखते हैं कि वो तुरंत ही लिन को रोक देता है। तब इस पर लिन कहता है कि तुमने ही तो इसे शुरू किया था, लेकिन अब क्या हो गया। तब इस पर नाडो कहता है कि अभी तुम जिस पावर का यूज करने वाले थे वह तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए जूनियर तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। फिर वो कहता है कि तुम्हारे पास में तो हेवन के पावर को भी यूज करने वाला मैजिक वेपन है और इसी के साथ साथ तुम्हारे पास में तो एक्सट्रीम स्ट्रेट है। तब इसकी बात सुनकर लिन कहता है कि अगर अब और कोई बात नहीं है तो
फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी नाडो उससे पूछता है कि क्या तुम एक्सट्रीम लेवल को ब्रेक थ्रू करना चाहते हो, मगर हम देखते हैं कि लिन इस पर कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि नाडो इसे कोई पावर दिखाने लगता है, जिसे देखकर ही लिन कहता है कि ये तो फर्स्ट एड है। वहीं नाडो कहता है कि मेरे प्लेनेट पर इसे कलरफुल फर्स्ट एड के नाम से जाना जाता है, मगर यह चीज असल में मेरा नहीं है, बल्कि मेरे एक फ्रेंड ने मरने से पहले मुझे ये दिया था और तुम्हें देखकर मुझे असल में उसकी याद आ रही है। फिर वो कहता है कि पूरे कल्टीवेशन अलायंस में एक्सट्रीम लेवल वाले कल्टीवेटर कॉमन नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट डिवाइन स्टोन को ब्रेक थ्रू करने के लिए प्रैक्टिस के एसेंस की जरूरत होती है। लेकिन यह स्टार असल में लेवल 6 वाले कल्टीवेटर कंट्री के द्वारा यूज किया जाता है, जो कि कल्टीवेशन अलायंस के द्वारा वर्शिप किए जाने पर अपने आप ही फॉर्म होता है। इसलिए ये चीज असल में लेवल 6 वाले कल्टीवेशन कंट्री का नेशनल ट्रेजर है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाना इतना आसान नहीं है। फिर वो कहता है कि अगर फ्यूचर में तुमने कल्टीवेशन के एसेंस को हासिल कर लिया, तब उसके बाद तुम्हारे पास में यहाँ से निकलने की क्वालिफिकेशन हो जाएगी और फिर तुम मुझे 5 प्लेनेट के ऊपर खोज सकते हो। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि नाडू यहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद लिन कहता है कि अच्छा हुआ कि मेरे साथ में इसका फाइट नहीं हुआ, नहीं तो फिर यह चीज तो मेरे लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होती। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो कल्टीवेशन करने के लिए कहीं पर आ गया था, जहाँ पर वो कहता है कि अगर मैं अपने क्लोन बॉडी में एक नाइट बन गया तो फिर हो सकता है कि मेरे पास में कल्टीवेशन एसेंस को हासिल करने का चांस हो। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी इसमें ज्यादा देरी नहीं करना चाहता था और कहता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे ब्रेक थ्रू करना होगा। फिर वो कहता है कि इन कॉर्नेस के लिए हेवन और अर्थ को मर्ज करने की जरूरत होती है और फिर उसके बाद ही मैं हेवन के रास्ते को समझ पाऊंगा। फिर वो कहता है कि मैंने अपनी आधी लाइफ केवल किलिंग में ही गुजार दी, लेकिन मुझे इनकॉर्नेट होने के लिए इमोर्टल वर्ल्ड में जाना होगा। इसलिए हम देखते हैं कि ली ने अपने कल्टीवेशन को छुपा लिया था और अब वो अपने क्लोन बॉडी के साथ में बाहर जाने के लिए रेडी होता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन यहाँ से बाहर आ गया था और वो अपने साथ में बहुत सारे हर्ब लेकर जा रहा होता है, मगर तभी हम देखते हैं कि इसी रास्ते से और भी कई सारे लोग गुजर रहे होते हैं और अब वे सभी यहीं पर रेस्ट करने के लिए डिसाइड करते हैं। तभी इनमें से लू नाम का आदमी लिन के पास में आकर कहता है कि मैंने तुम्हारे पास में तो बहुत सारा हर्ब देखा है, इसलिए क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने मेडिसिन की प्रैक्टिस की है। तब इस पर लिन उसे हाँ में जवाब देता है, जिसके बाद लू इसे बताता है कि हम यहाँ से काफी आगे जा रहे हैं, लेकिन असल में मेरी एक मेड इंजर्ड है और इसलिए क्या तुम उसे कोई मेडिसिन दे सकते हो। तब इस पर लिन कहता है कि मुझे सबसे पहले पेशेंट को देखना होगा, जिसके बाद लू इसे बताता है कि अभी हमें यहाँ से अपने जगह में पहुँचने के लिए 7 दिन लगेंगे, लेकिन असल में एक डॉक्टर के द्वारा दिए गए मेडिसिन का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। यह सुनकर लिन सोचता है कि शायद इस तरह से वो इमोर्टल वर्ल्ड में इंटीग्रेट हो सकता है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो गया था। फिर हम देखते हैं कि लू इसे अपने मेड के पास में लेकर आता है, लेकिन फिर भी वो इसे अपने मेड के पास में जाने नहीं देता और कहता है कि तुम्हें बाहर से ही इसका इलाज करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन ने केवल मेड का हाथ पकड़कर इसके बारे में चेक करता है, जहां इसे पता चलता है कि इसके अंदर तो पॉइजन है। इसीलिए लिन इसे किसी हर्ब की 2 लीफ देता है और फिर कहता है कि कल वो ठीक हो जाएगी। मगर हम देखते हैं कि लू को इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और इसलिए वो सोचने लगता है कि शायद ये लड़का कोई डॉक्टर ही नहीं है। लेकिन तभी इसे देखते ही एक ओल्ड मैन कहता है कि ये तो सेंटिनियल विलो लीफ है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में लिन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वही लिन इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लिन रात में इनके पास में रुका होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके अंदर से बहुत सारी किलिंग ऑरा बाहर आ रही थी। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।